जो फैसला आया है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इद्दत केस में सज़ा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से वो जज साहब ने मंजूर नहीं किया। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सज़ा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक मैं ये कह दूँ कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है, उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने बरमला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद और रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस ख़त्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे ये मैं अभी फिर कहता चलूँ कि इस वक्त आलिया हमजा साहिबा की 17 और 18 साला बेटियों के मोबाइल फ़ोन लेके उनके फ़ोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 45-46 डिग्री की गर्मी में जेल की वैन में बिठाया जाता है, उनको फैसिलिटीज़ हमारे कैदियों को नहीं दी जा रही। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, इसकी मुज़ामत करते हैं। और ये भी मैं कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक और तेज़ी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा। एक सेकंड भाई, सारे साथी खामोश, आगे हो। आज इस अदालत ने ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल किया, अवाम जो इंसाफ लेने आई थी, बिलखुसूस पाकिस्तान की 52% आबादी जो खवातीन पे मुश्तमिल है, उनको इन्होंने बुनियादी हकूक, उनकी जो गैरत और इज्जत वाली बातें हैं, उनको उछाला है इस अदालत में। उसकी प्रोटेक्शन करने में यह अदालत नाकाम रही है। 46-48 डिग्री टेम्परेचर में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को इस 2 नंबर घटिया जाली केस में अंदर बंद किया गया है। मैं यहाँ पे आप सबकी करेक्शन कर दूं, जब आप इस केस को स्टडी करें तो पता ये चलता है कि असल में तो इद्दत का भी मामला नहीं है। असल में कहा जा रहा है कि ये शादी करके फ्रॉड किया गया है। पूछना ये है कि किससे फ्रॉड किया गया है। जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि मियाँ बीवी का मामला है, ये कोई केस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कल पुराना सनाउल्लाह बयान कर रहा था कि कोई ना कोई लेफ्ट राइट का केस करके हम इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे। ये इमरान खान को निशाने पे लाने की वजह से आज बुशरा बीबी की इज्जत को, उन एक बापर्दा खातून की हुर्मत को इधर उछालने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए, इज्जो मंतशा वातु जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। ये वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते थे, जिनके किडनीज फेल होते थे, जिनको दिल के 4-4 दौरे लगते थे, लेकिन आज इमरान खान को 6/8 के डेथ सेल में रखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने मुल्क और अवाम की हकीकी आज़ादी के अलावा कोई बात नहीं की है। बुशरा बीबी ने ये सारी तकलीफें, परेशानियां इस कौम के लिए और अपने खामिद का साथ देने के लिए, हक के लिए और हकीकी आज़ादी और कौम की फलाह के लिए जो है इसको वो बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन
अवाम को सिर्फ बताना चाहती हूँ, हम तहरीक इंसाफ वाले हैं। हम आइन और कानून की पाबंदी करते हैं। हम पे आप झूठे मुकदमे करते हैं। ये आज एटीसी अदालत से आए हैं, सरगोदा से। हमें आपने 7 ATS लगाई हैं। हम पे आप दहशतगर्दी के मुकदमे करते हैं, लेकिन हम वो वाहिद जमात हैं जो डंडे सोटे लेके नहीं चढ़ते। आइन के और कानून की जंग, आइन और कानून की हदूद और कयूद में रह के करते हैं। हमने फिर भी हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। हमने अदालतों के साथ कानूनी चारा जोई की है। आज इमरान खान पे कोई केस नहीं है। इंशाल्लाह इस केस को भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी आइन और इसी कानून के मुताबिक पूरा हल कराएंगे और इंशाल्लाह हमारा लीडर सुरखरू होगा, बुशरा बीबी सुरखरू होंगी और ये खुद उनको ये प्रोटोकॉल में खुद भेजेंगे, क्योंकि वो इस मुल्क का इस वक्त भी फॉर्म 45 पे हकीकी वजीर आजम भी इमरान खान है और सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात, और इस वक्त असेंबली में जो असल में नुमाइंदगी बनती है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। वजीर आजम इमरान खान, बहुत शुक्रिया जी। अभी धरने में चाहिए, रोडू में क्यों नहीं आते? निकाल दे, रोडू में क्यों नहीं आते? निकाल दे, खत्म कर इसको।